हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे जी? फिजिक्स में जो है हम कल आने की जो कल के क्लास में क्या पढ़ाए थे, कूलम का नियम। ठीक है, आज देखिए फिजिक्स में आप लोग को जो क्या पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे विद्युतशीलता किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, विद्युतशीलता किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग जो क्वेश्चन पूछा था कि जो है विद्युतशीलता को परिभाषित करें या फिर जो है सापेक्ष या निरपेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित करें। इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग को कोई चिंता करने की बात है ना, क्योंकि इसका परिभाषा बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। इसका जो मात्रा क्या है, इसका जो है यानी कि जैसे इसका जो मात्रा क्या है, ठीक है, इसका जो विमीय सूत्र क्या है, इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। अब देखिए क्या है जी कि यानी विद्युतशीलता किसे कहते हैं, लिखा है एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, विद्युतशीलता वह गुण जो प्रत्येक पदार्थ या माध्यम का विद्युत बल या क्षेत्र के विरोध को मापता है, उसे विद्युतशीलता कहते हैं। बोल रहा कि वह पदार्थ, देखिए क्या लिखा है इसमें कि लिखा है वह गुण जो प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक पदार्थ के, देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक पदार्थ का विद्युत बल या क्षेत्र के विरुद्ध, देखिए प्रत्येक पदार्थ के विद्युत बल या क्षेत्र के विरोध को मापता है, उसे हम लोग क्या करते हैं कि विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि वह गुण जो प्रत्येक पदार्थ या माध्यम का विद्युत बल या क्षेत्र के विरोध को मापता है, उसे हम विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, विद्युतशीलता कितने प्रकार के होता है, तो विद्युतशीलता जो है कि 2 प्रकार होता है। विद्युतशीलता कितने प्रकार के होता है जी? 2 प्रकार के। एक में है सापेक्ष विद्युतशीलता, दूसरा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए क्या है, सबसे पहले बताते हैं। ये बोलते देखिए क्या निरपेक्ष है विद्युतशीलता, इसी को बोलते हैं हम वाहन के निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए सापेक्ष है अपेक्षी विद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लोग को समझना है कि जो है निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं। क्या जानेंगे सबसे पहले कि निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, निरपेक्ष या निर्वात की विद्युतशीलता। निरपेक्ष को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को ही निरपेक्ष या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को, यानी कि जो मुक्त आकाश है इसकी विद्युतशीलता को क्या कहेंगे, निरपेक्ष या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, वही लिखा कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को निरपेक्ष या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, यानी कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, आप देख लीजिए बढ़िया से। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, देखिए इसको अगर हम लंबा प्रोसेस आने, इसको जो बढ़िया से तोड़े तो लंबा प्रोसेस आने की जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम देखिए आप लोग को यानी कि जैसे आप लोग जैसे एग्जाम में उससे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसको वीडियो लेकर पूरा डिटेल से मात्रक किससे निकालें, इस प्रकार से आप लोग जो बहुत आसान से समझाएंगे। अब इसमें क्या समझाना है हमको, समझाना है कि इसको निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, इसका मात्रक क्या है जी। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम, अंक कूलम स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको जैसे हम लिखते हैं कि इसको एक और भी आगे और इसको, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एप्सिलॉन बराबर है लिखो इसको फ्रेंकेल मीटर, देखिए फ्रेंकल मीटर माइनस पावर 1। ठीक है, फ्रेंकल मीटर पर पावर -1 है, या फिर जो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर कूलम स्क्वायर न्यूटन पर पावर -1 और मीटर पर पावर -2। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकता है। देखिए आप लोग जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे थे कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, या फिर जो निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक क्या है, तो आप लोग को जो घबराने की बात नहीं, अगर न्यूटन मीटर नहीं दिया होगा तो आप लोग क्या करेगा, आप लोग जो है फ्रेंकल मीटर पर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्रेंकल मीटर पावर -1। ठीक है, याद रखना इसकी क्या हो जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता होगा, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, इसका परिभाषा जानेंगे, दूसरा जानेंगे क्या, सापेक्ष या आपेक्षी विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। हाँ देखिए इसमें आप लोग को जो क्वेश्चन भी पूछा है कि निरपेक्ष है यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के जो है विमीय सूत्र क्या है, तो आप लोग को घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसका जो यानी कि निरपेक्ष या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रा क्या है जी। देखिए यानी कि लिखा है एम पर पावर -1 और एल पर पावर -3, तो टी पर पावर 4, ए पर पावर 2, ये किसका है, तो एप्सिलॉन का क्या है, यानी कि जो विमीय सूत्र है। ठीक है, यानी कि निर्वात का जो है क्या विमीय सूत्र। अब फिर देखिए क्या लिखा है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि जो है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है। इसका अगर अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहीं गड़बड़ी ना हो रहे, यानी कि लगभग कितना होता है, पूछेगा जो है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो देखिए क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.854 गुना 10 पर पावर 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर पावर -1 और मीटर पर पावर -2। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये सब अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन जो दिया गया है कि विद्युतशीलता या फिर जो विद्युतशीलता के जैसे निरपेक्ष
निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, सब जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है कि हम देखिए उसको सबसे पहले क्या यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता बता दिए, ठीक है। यानी कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, उसका परिभाषा जानिए। अब दूसरा क्या पढ़ाएंगे कि आपेक्षिक या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक, इसको हम लोग देखिए यहाँ से जो है इसका जो परावैद्युतांक है, यानी कि आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक का इसका सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। अब देखिए क्या लिखा है जी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम ई आर या फिर के से सूचित क्या करते हैं, ध्यान से याद रखना, क्या ई आर से या फिर के से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो के है, के जगह पे हम ई आर भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो देखिए के बराबर क्या होता है, ये एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि देखिए ये जो दिख रहा है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन, अरे एप्सिलॉन नॉट देखिए निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसको इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अतः किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि ऊपर में जो देखिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से बताना कि जो है किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष अनुपात को क्या बोलते हैं, के अनुपात को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष या आपेक्ष, या फिर जो सापेक्ष या आपेक्ष विद्युतशीलता, या फिर जो निर्वात की विद्युतशीलता के निर्वात में देखिए क्या लिखा है, परावैद्युतांक भी कहते हैं। देखिए ध्यान से समझना है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा आप लोगों को। अब देखिए क्या है जी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, सबसे पहले क्या समझना है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, और निर्वात के यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, क्या सापेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर जो है इससे परावैद्युतांक भी कहते हैं। अब देखिए जो सापेक्ष यानी कि जो परावैद्युतांक है, एक क्या इसमें बीमा नहीं होता, बीमाहीन है, क्या जी बीमाहीन है, इसका भी मात्रक भी नहीं होता, क्या होता है यानी कि जो इसका मात्रक हीन है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया तो आप बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से जवाब देना है, और कोई डरने की बात नहीं है। तो आज की क्लास में एंड करते, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, और जो शेयर नहीं किया वो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है फिजिक्स में कोई डरने की बात नहीं है, और केमिस्ट्री में भी डरने की बात नहीं, बायोलॉजी भी लेके आ रहे हैं बहुत जल्द ही, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।